नमस्कार गाइस, मैं धर्मेश। आप मेरे साथ देख रहे हैं मोटिवेशन चैनल सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। गाइस, आज की जो वीडियो है, आज की जो कहानी है वो एकदम लेटेस्ट न्यूज़ से है। आपको ही पता होगा, 15 दिन से चल रहा है न्यूज़ में सीमा और सचिन, इंडिया और पाकिस्तान की कहानी। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आज के पहले आप 20 वीडियो देखे होंगे, लेकिन कोई आपको इस तरह की बातों से नहीं समझाया होगा कि आपको इन दोनों की गलतियों से क्या सीखना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गलती करके ही आगे सीखा जा सकता है, लेकिन गलती भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि जिंदगी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की चालू करते हैं भगवान का नाम लेके। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, धोखा देने वाला खुद धोखा खा जाएगा। देखिए ना, सीमा हैदर ने जिसे धोखा दिया वही उनको मुश्किलों में डाल दिया। सीमा के पूर्व पति हैदर सीमा के भाई और चाचा फौज में है, यह बात बता दिया। ऐसे में हुआ क्या कि यूपी की एटीएस पुलिस ने सीमा को निशाने पे ले लिया। अब अगले 3 दिनों से उनसे पूछताछ चल रही है। सीमा के पूर्व पति हैदर का कहना है कि सीमा यह कहकर मुझसे शादी की थी कि मेरे पिता पैसे की लालच में आकर किसी आवारा से मेरी शादी कर देंगे। इससे पहले कि मेरे पिता मेरा किसी से शादी कर दें, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो हैदर ने किया क्या कि सीमा से शादी कर लिया और 5 साल में 4 बच्चे पैदा हो गए। दोस्तों, ऐसे में सवाल तो बहुत से उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि सीमा इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलने लगी है। पाकिस्तान में जो हिंदी बोली जाती है उसमें उर्दू का जो लैंग्वेज होता है उसको मिक्स करके बोला जाता है। सीमा ने एटीएस की पूछताछ में बताया कि सचिन पहला लड़का नहीं है दिल्ली में जिससे वह बातें करती थी, और भी कई ऐसे लड़के थे जिससे वह बात करती थी, वीडियो कॉल करके, फोन से ऐसे बातें करती थी। लेकिन सचिन से मोहब्बत हो गई, इसलिए इंडिया आने का फैसला कर लिया। जिस तरह की हालात है उससे यह लगता है कि सीमा पिछले कई दिनों तक पुलिस की कस्टडी में रहने वाली है। दोस्तों, सीमा के ऊपर कई तरह की धाराएं लगने वाली है, जिसमें 420 के तहत फर्जीवाड़ा करने का हो सकता है, 495 के तहत छिपा कर शादी करने का भी मामला हो सकता है, 471 के तहत इंडिया में प्रवेश करने का भी मामला हो सकता है। इसी के तहत सीमा को इंडिया में रहने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। सीमा भारत में लंबे समय तक 2 सिचुएशन में ही रह सकती है। दोस्तों, नंबर 1, इंडिया गवर्नमेंट लॉन्ग वीजा कर दे, यानी कि होम मिनिस्ट्री कर दे, जिसकी कोई वजह नहीं बनती है। अगर नंबर 2 देखें दूसरी कहानी में, तो सीमा की शादी कोर्ट मैरिज अलाउ कर दिया जाए। पाकिस्तान से इंडिया आने का वीजा करीब 10 तरीके का भी होता है, जैसे मेडिकल वीजा होता है, बिजनेस वीजा होता है, लॉन्ग वीजा होता है, छात्र वीजा होता है। ऐसे कई सारे वीजा होते हैं जो गवर्नमेंट देती है। लेकिन सीमा के पास इंडिया आने का कोई भी वीजा प्राप्त नहीं हुआ है। सीमा के लिए मुश्किल बहुत बड़ी यह है कि अब न तो वह इंडिया में रह सकती है और न ही पाकिस्तान जा सकती है। ऐसे में सीमा का कहना है कि वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहां पे उसको खतरा लगता है, उसके जान को खतरा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इंडिया में सीमा सुरक्षित है? फिलहाल तो सीमा के घर पे पुलिस लगा दिया गया है। अंदर की बात यह भी है दोस्तों कि सीमा का मामला लंबा खींचा जाएगा। अगर लंबा खींचते हैं तो मीडिया किसी और मामले में जब उसका ध्यान भटकेगा, उस समय सीमा को मानवता के तौर पे अगर इंडिया में रहने के लिए दिया जाएगा तो शायद यह ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, शायद ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। जिंदगी में बहुत बड़ा फैसला अगर करना चाहते हो तो इस फैसले का एंड जरूर सोच लेना, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप किसी ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं या चढ़ रहे हैं
तो अपना जो नीचे की सीढ़ियां हैं उसे मजबूत बनाते हुए जाना, ताकि आपको अगर रिटर्न आना है तो आसानी से उतर सके। लेकिन सीमा ने यही गलती की है अपने जीवन में। जब वह पाकिस्तान से इंडिया आने की तैयारियां की तो उसमें अपने वजूद को खत्म कर दिया, क्योंकि सीमा ने यह सोच लिया था कि मैं इंडिया से वापस कभी नहीं आऊंगी। दोस्तों, अगर यह सीमा ऐसा करके आई है तो वह कभी किसी भी हालात में पाकिस्तान जाना नहीं चाहेगी। लेकिन अगर किसी कारण इंडिया से पाकिस्तान सीमा को भेजा जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, यह जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं आऊँगा एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।